हर कोई जो मुस्कुरा रहा है आपका भला नहीं चाहता, और 60 के बाद ये सच और खतरनाक हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल वर्मा। 35 वर्षों से वरिष्ठ नागरिकों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर काम कर रहा हूं। इस वीडियो में दी गई जानकारी शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने चिकित्सक या काउंसलर से सलाह जरूर लें। 60 की उम्र के बाद शरीर ही नहीं, मन भी संवेदनशील हो जाता है। इस उम्र में अकेलापन, स्वास्थ्य समस्याएं और सीमित सामाजिक दायरा आपको दूसरों पर ज्यादा भरोसा करने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इस भरोसे का फायदा उठाकर आपको भावनात्मक, मानसिक या आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं? बहुत से वरिष्ठ नागरिकों को समय पर ये नुकसान पता ही नहीं चलता। जब तक वे जागते हैं तब तक नुकसान हो चुका होता है। संपत्ति चली जाती है, आत्मविश्वास टूट जाता है और जीवन की शांति बिखर जाती है। यही कारण है कि आज हम बात करेंगे उन 5 तरह के लोगों की जिनसे बुजुर्गों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग सामने से मीठे होते हैं लेकिन दिल में आपके लिए कुछ और ही होता है। नंबर 1, जो हर समय मदद करने की बात करते हैं लेकिन बदले में कुछ चाहते हैं। बुजुर्गों की जिंदगी में जब शारीरिक सीमाएं बढ़ती हैं तो मदद की जरूरत भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है। जैसे दवा लेने जाना, बैंक की कतार में लगना या स्मार्टफोन से कोई काम करना। ये सब रोजमर्रा की चीजें हैं जो बुजुर्गों को किसी और के सहारे करनी पड़ सकती हैं। इसी जरूरत को देखकर कुछ लोग सद्भावना की आड़ में धीरे धीरे खुद को भरोसेमंद साबित करते हैं। शुरू में वे बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते दिखते हैं, लेकिन वक्त के साथ उनकी मदद की जगह अपेक्षा लेने लगती है। यही सबसे बड़ा खतरा है। ये मददगार लोग आपको धीरे धीरे इस तरह भावनात्मक रूप से अपने ऊपर निर्भर बना देते हैं कि जब वे आपसे कुछ मांगते हैं तो ना कहना मुश्किल हो जाता है। ये मांगे मामूली नहीं होती। संपत्ति में हिस्सेदारी, किसी कागज पर दस्तखत, बैंक की जानकारी या कभी कभी शादी, गोद लेने या वसीयत से जुड़ी बातें। कैसे पहचानें और सतर्क रहें? ऐसे लोगों की पहचान आसान नहीं होती, लेकिन कुछ संकेत समय रहते समझ लिए जाएं तो आप नुकसान से बच सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार कहता है आपके लिए तो कुछ भी कर दूं या आप तो मेरे अपने जैसे हैं, तो थोड़ी सावधानी जरूरी है। अगर वह आपके निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगे, जैसे कौन मिलने आ सकता है, पैसे कहाँ रखे हैं, कौन से दस्तावेज कहाँ हैं, तो ये चेतावनी का संकेत है। यदि वह कभी कभी ऐसे वाक्य कहे जैसे मैं ही तो अकेला हूं जो आपका ख्याल रखता हूं और फिर आप मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते, तो समझिए भावनात्मक दबाव शुरू हो चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर वह कोई कागज लाकर कहे बस इस पर साइन कर दीजिए, कुछ नहीं है, तो बिना पूरी जानकारी और सलाह के कभी न करें। बुजुर्गों को चाहिए कि हर मदद की पेशकश को विनम्रता से लें, लेकिन अपनी सीमाएं स्पष्ट रखें। भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन वह अंधा न हो। कोई भी निर्णय लेने से पहले परिवार से सलाह लें, और अगर परिवार पास नहीं है तो किसी स्वतंत्र वरिष्ठ नागरिक समूह या वकील से बात करें। 62 वर्षीय श्री रामकृष्ण चेन्नई में अकेले रहते थे। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था और बेटे अमेरिका में थे। उनके मोहल्ले का एक युवक रोज सुबह आता, उन्हें मंदिर छोड़ता, दवा दिलाता और मोबाइल में गाने चलाना सिखाता। श्री रामकृष्णन ने उसे बहुत पसंद किया और अपने बेटे की तरह मानने लगे। कुछ महीनों बाद उस युवक ने एक कागज लाया जिसमें लिखा था कि श्री रामकृष्ण उसे एक छोटी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हैं ताकि वह उन्हें जीवन भर देख सके। उसने समझाया, दस्तखत कर दीजिए, यह सिर्फ एक औपचारिकता है। सौभाग्य से श्री रामकृष्ण ने वह दस्तावेज अपने बेटे को स्कैन करके भेजा। बेटे ने तुरंत वकील से संपर्क किया और पता चला कि वह दस्तावेज प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए था, बिना किसी शर्त के। समय रहते कदम उठाने के कारण श्री रामकृष्ण अपनी संपत्ति और मानसिक शांति दोनों बचा पाए। आज ही एक कागज और कलम उठाइए और सोचिए, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बार बार आपकी मदद कर रहा है? हाल ही में आपसे कोई जरूरी दस्तावेज मांगा है, आपकी निजी जानकारी में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है? अगर हाँ, तो बिना देर किए अपने परिवार या सलाहकार से बात करें। नंबर 2, जो बार बार आपकी भावनाओं से खेलते हैं। आप तो मेरे पिताजी जैसे हैं। बुजुर्गों के जीवन में भावनात्मक जुड़ाव एक बहुत बड़ी जरूरत बन जाता है। बच्चे अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, साथ ही जीवन साथी नहीं रहता और अकेलापन धीरे धीरे जीवन में जगह बना लेता है। ऐसे समय में कोई अगर आकर कहे कि
आप तो मेरे पिताजी जैसे हैं या मैं आपको मां मानता हूं, तो दिल पिघलना स्वाभाविक है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये भावनात्मक जुड़ाव सच्चा नहीं बल्कि एक योजना का हिस्सा होता है। कुछ लोग इस जुड़ाव का उपयोग आपके मन को जीतने के लिए नहीं बल्कि आपको गिल्ट में डालकर फायदा उठाने के लिए करते हैं। शुरुआत में वे आपको सम्मान और अपनापन दिखाते हैं। बात बात में आप जैसा कोई नहीं, आपका आशीर्वाद चाहिए, मैं आपको अपना मानता हूं। लेकिन जैसे ही आप भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, उनकी बातों का स्वर बदलने लगता है। फिर वे कहने लगते हैं, मैंने तो आपको अपना माना, लेकिन आप मुझ पर भरोसा नहीं करते, या आप दूसरों के लिए सब करते हैं, मेरे लिए नहीं। ये सब बातों का मकसद एक ही होता है, आपको इमोशनली मैनिपुलेट करना। कैसे पहचानें और सतर्क रहें? भावनात्मक शोषण शब्द सुनने में भारी लगता है, लेकिन इसके संकेत बहुत सटल होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक दिन मानसिक थकावट का कारण बनते हैं। इनसे बचने के लिए ये बातों पर ध्यान दें। क्या कोई आपको जरूरत से ज्यादा जल्दी पिता माँ जैसे संबोधन देने लगता है? क्या वह आपसे उम्मीद करता है कि आप उसके लिए कुछ खास करें सिर्फ इसलिए कि उसने आपको अपना माना है? क्या वह आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करता है, जैसे मैंने इतना कुछ किया, आप कुछ नहीं कर सकते? क्या उसके व्यवहार में बदलाव आता है जब आप उसकी कोई मांग पूरी नहीं करते? अगर इन सवालों का जवाब हाँ में है तो समझिए कि रिश्ता संतुलन में नहीं है। जरूरी है कि ऐसे जुड़ावों को समय दें, भावनाएं अचानक न बांटें। किसी भी भावनात्मक रिश्ते में स्पेस होना जरूरी है, और अगर कोई बार बार गिल्ट में डालने लगे तो रिस्पेक्टफुली दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। 65 साल की उमा देवी लखनऊ में अकेले रहती थीं। उनके पति का देहांत हो चुका था और बेटे बेटियां विदेश में थे। एक दिन पास के कॉलेज की एक लड़की उनके मोहल्ले में मिलने आई और बातों बातों में कहने लगी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं, मैं जब भी परेशान होती हूँ आपके पास आ जाती हूँ। उमा देवी को अच्छा लगा, उन्हें अपनापन महसूस हुआ। लड़की रोज आकर बातें करती, उनके साथ चाय पीती, उनकी तबीयत पूछती। कुछ हफ्तों बाद उसने उमा देवी से एक छोटा सा अनुरोध किया, माँ मेरी फीस भरने में थोड़ी मदद कर दीजिए ना, सिर्फ 10,000 रुपए। उमा देवी ने मदद कर दी। फिर थोड़े समय बाद 5,000 और मांगे गए। आप तो मेरी माँ जैसी हैं, अगर आप नहीं देंगी तो कौन देगा? लेकिन जब तीसरी बार मांग आई और उमा देवी ने मना किया तो लड़की ने कहना शुरू कर दिया, आप भी बाकी लोगों जैसे ही हैं, बस कहने के लिए माँ बनती हैं। उमा देवी को गहरा धक्का पहुंचा। उन्होंने महसूस किया कि ये रिश्ता भावनात्मक नहीं बल्कि स्वार्थपूर्ण था। आज ही सोचिए, क्या कोई ऐसा है जो बार बार आपको अपने जैसा कहकर गिल्ट में डालता है या आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करता है? अगर हाँ, तो एक बार ठहर कर सोचिए, क्या यह जुड़ाव बराबरी का है या एक तरफा? नंबर 3, जो दूसरों की बुराई करके आपका विश्वास जीतते हैं। बुजुर्ग अवस्था में जब जीवन का दायरा थोड़ा सीमित हो जाता है, पुराने दोस्त दूर हो जाते हैं, पारिवारिक गतिविधियां कम हो जाती हैं, तब मन के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है भरोसा और संपर्क। इसी भावनात्मक जरूरत का फायदा कुछ लोग बहुत चतुराई से उठाते हैं। ऐसे लोग कभी सीधे आपसे नहीं कहेंगे कि मुझ पर भरोसा करो, बल्कि वे एक और रास्ता अपनाते हैं। वो दूसरों को नीचे गिराकर खुद को ऊपर दिखाते हैं। वो कहेंगे, वो पड़ोसी आपके पीछे आपकी बुराई करता है, या आपके बेटे को आपकी परवाह नहीं है, या आपके वो दोस्त बस मतलब के हैं। धीरे धीरे वे आपको इस मानसिक स्थिति में ला देते हैं जहां आपको लगने लगता है कि दुनिया में केवल यही एक इंसान है जो मेरा भला चाहता है। लेकिन यहीं से शुरू होता है मानसिक बंदीकरण, माइंड आइसोलेशन, जहां आप अपने सामाजिक घेरे से कट जाते हैं और आपकी सारी जानकारी, फैसले, सोच सिर्फ एक व्यक्ति पर टिक जाती है। ऐसे रिश्ते आपके आत्मसम्मान और निर्णय क्षमता को अंदर से खोखला कर देते हैं। कैसे पहचानें और सावधान रहें? ऐसे व्यक्तित्व की पहचान करना जरूरी है क्योंकि वे बाहरी रूप से अत्यंत विनम्र, समझदार और आपके हितैषी दिखते हैं, पर आप इन संकेतों से उन्हें पहचान सकते हैं। वो अक्सर किसी तीसरे व्यक्ति की बातचीत छेड़ते हैं, लेकिन तारीफ के लिए नहीं, बुराई के लिए। हर बातचीत में वे किसी को गिराने और खुद को सच्चा साथी साबित करने की कोशिश करते हैं। वे आपको दूसरों से मिलने जुलने से हतोत्साहित करते हैं, कहकर उनसे मत मिलिए, वो 2 चेहरे वाले हैं। अगर आप किसी से मिलने की बात करते हैं तो उनका मूड अचानक बदल जाता है, या वे आपको डराने की कोशिश करते हैं।
अगर आप उनसे मिलेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। इनका मुख्य उद्देश्य है आपको इमोशनली डिपेंडेंट बनाना और आपके सामाजिक संपर्कों को सीमित करना। याद रखिए, किसी भी रिश्ते में अगर आप स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकते तो वह रिश्ता स्वस्थ नहीं है। 69 साल के विजय शर्मा दिल्ली के एक सेवानिवृत्त बैंक अफसर हैं। उनके कई पुराने दोस्त थे जिनसे वे पार्क में मिलते, शतरंज खेलते और समय बिताते। लेकिन जब उनका एक दूर का रिश्तेदार उनके साथ रहने आया तो उसने धीरे धीरे उनकी सोच बदलनी शुरू की। वह बार बार कहता, वो लोग सिर्फ आपके पैसे के लिए आते हैं, या पिछली बार जब आप बीमार थे किसी ने पूछा तक नहीं, या आपके बारे में बहुत बुरा बोलते हैं। विजय जी को लगा कि उनके दोस्त नकली हैं और उन्होंने धीरे धीरे उनसे मिलना बंद कर दिया। सालों बाद एक पारिवारिक समारोह में जब पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई तब पता चला कि वह रिश्तेदार खुद उनके खिलाफ झूठी बातें फैला रहा था ताकि विजय जी का भरोसा सिर्फ उसी पर बना रहे। लेकिन तब तक रिश्तों में खटास आ चुकी थी और मानसिक अकेलापन गहरा चुका था। आज खुद से पूछिए, क्या कोई ऐसा है जो बार बार दूसरों के खिलाफ कहकर आपको उनसे दूर कर रहा है? अगर हाँ, तो अगली बार जब वह किसी की बुराई करे तो चुपचाप ध्यान दीजिए, क्या वह दूसरों को गिराकर खुद को ऊंचा दिखा रहा है? नंबर 4, जो केवल आपके पैसों या संपत्ति में रुचि रखते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बुजुर्गों की जिंदगी में आर्थिक सुरक्षा का महत्व और भी बढ़ जाता है। उनकी संचित संपत्ति, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद और अन्य वित्तीय संसाधन उनके और उनके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दुर्भाग्य से कुछ लोग इस आर्थिक जरूरत का लाभ उठाने के लिए बुजुर्गों के करीब आते हैं, रिश्तेदार, मित्र या कभी-कभी सामाजिक सहयोगी बनकर। वे आपकी संपत्ति में दिलचस्पी लेते हैं, दस्तावेजों को इकट्ठा करते हैं और कभी-कभी बिना आपकी पूरी समझ के आपके बैंक खाते, एफडी या जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे धोखेबाज अक्सर आपकी जरूरत और भरोसे का फायदा उठाते हैं और बुजुर्गों को उनकी ही संपत्ति से वंचित कर देते हैं। इसलिए इस प्रकार के लोग सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि वे निकट होते हैं, जो आपकी देखभाल करने के बजाय आपकी संपत्ति के पीछे पड़े रहते हैं। कैसे पहचानें और बचें? सबसे पहले अपनी सभी वित्तीय और कानूनी दस्तावेजों की कॉपी और विवरण हमेशा सुरक्षित और गोपनीय रखें। कभी भी बिना पूरी समझ और सलाह के कोई भी दस्तावेज या जानकारी न दें। अगर कोई आपको दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को कहे तो इसे तुरंत टालें और परिवार के भरोसेमंद सदस्य या वकील से सलाह लें। जब कोई आपकी संपत्ति या बैंक खाते के बारे में अनावश्यक सवाल पूछे तो सावधानी से जवाब दें या जवाब देने से बचें। अपने बैंक और अन्य वित्तीय खातों के बारे में नियमित रूप से समीक्षा करें ताकि किसी भी असामान्य गतिविधि का पता चल सके। किसी भी संदिग्ध अनुरोध पर तुरंत नकारात्मक प्रतिक्रिया दें और अपने परिवार या कानूनी सलाहकार से संपर्क करें। याद रखें, आपकी संपत्ति आपकी मेहनत और बचत का फल है। इसे किसी भी तरह के दबाव में बिना समझे न दें। 70 वर्षीय कमलनाथ जी पुणे में रहते थे। उनके एक भतीजे ने उनका पूरा भरोसा जीत लिया था। वह अक्सर उनके घर आता जाता रहता था और बुजुर्ग की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता था। एक दिन उसने कमलनाथ जी से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक संबंधित दस्तावेजों मंगवाए। कमलनाथ जी ने सोचा कि यह सब अपने ही परिवार का मामला है, इसलिए उन्होंने बिना ज्यादा सोचे समझे दस्तावेज दे दिए। कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि उनके नाम पर एफडी, फिक्स डिपॉजिट तोड़कर बड़ी रकम निकाल ली गई है। जब उन्होंने भतीजे से पूछा तो उसने कोई ठोस जवाब नहीं दिया। कमलनाथ जी को गहरा झटका लगा कि जिन पर उनका भरोसा था वे ही उनके साथ धोखा कर गए। इस घटना के बाद उन्होंने अपने अन्य खातों और दस्तावेजों को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया और किसी भी वित्तीय लेन देन में पूरी सावधानी बरतने लगे। आज ही सोचिए, क्या आपने हाल ही में किसी को अपनी वित्तीय जानकारी बिना पूरी समझ के दे दी है? अगर हाँ, तो एक बार अपने दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट और अन्य जरूरी कागजात की समीक्षा करें। नंबर 5, जो आपको बार बार दूसरों से अलग करते हैं। अब आपको सिर्फ मुझ पर भरोसा करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति लगातार कहता है कि दुनिया में कोई भरोसे लायक नहीं, आपके बाकी सभी रिश्तेदार या दोस्त आपके खिलाफ हैं और अब आपको केवल मेरी बात सुननी चाहिए, तो यह किसी तरह का मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है।
ऐसा करने वाले लोग आप पर इतना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं कि आप उनकी बातों से परे किसी और पर विश्वास करना बंद कर दें। यह रणनीति बुजुर्गों के लिए खास तौर पर खतरनाक होती है, क्योंकि उम्र के साथ उनकी सामाजिक दुनिया सीमित हो जाती है। जब कोई आपको बाकी लोगों से अलग करता है, तो इसका मतलब है कि वह आपकी पूरी दुनिया बनना चाहता है। वह आपका अकेलापन बढ़ाकर आपकी निर्भरता को बढ़ावा देता है। ऐसे लोग आमतौर पर शुरुआत में बहुत सहायक, देखभाल करने वाले और भरोसेमंद लगते हैं। वे आपकी जरूरतों का ध्यान लेकर आपका विश्वास जीत लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे आपको परिवार, दोस्तों और अन्य सामाजिक संपर्कों से दूर करने लगते हैं। इस प्रक्रिया में वे आपके मन में यह विश्वास बैठा देते हैं कि बाकी सभी गलतफहमी में हैं या वो आपके नुकसान के लिए हैं। इस तरह आप उनकी बातों पर इतना भरोसा करने लगते हैं कि अन्य रिश्तों को नकारने लगते हैं, जिससे आपकी सामाजिक और मानसिक हालत खराब हो जाती है। यह मानसिक रूप से एक बंदी जैसा होता है, जहां आप उनके प्रभाव में फंस जाते हैं और उनकी हर बात मानने लगते हैं। कैसे पहचानें और बचें? यदि कोई व्यक्ति आपके सभी रिश्तेदारों, दोस्तों या परिचितों को आपके सामने बार बार गलत साबित करता है, तो समझ जाइए कि वह आपका सामाजिक नेटवर्क तोड़ने की कोशिश कर रहा है। याद रखें, कोई भी स्वस्थ रिश्ता आपको दूसरों से अलग नहीं करता। रिश्ते आपस में संतुलन और सम्मान पर आधारित होते हैं। अपनी सामाजिक गतिविधियों को जारी रखें, चाहे उम्र हो या परिस्थिति। दोस्तों और परिवार से जुड़ाव बनाए रखें। जब भी कोई आपको ऐसा कहे कि बस मेरी बात मानो, बाकी सब झूठ बोलते हैं, तो एक कदम पीछे हटकर सोचें, क्या यह सही है? अपने मन की बात किसी भरोसेमंद मित्र या परिवार के सदस्य से खुलकर करें। उनकी राय जानें। जरूरत पड़े तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से भी सलाह लें, ताकि आप मानसिक जकड़न से बच सकें। 66 साल की रमा श्रीवास्तव दिल्ली की रहने वाली हैं। उनका परिवार अलग शहर में रहता था। जब उनकी उम्र बढ़ी तो उन्होंने एक देखभाल करने वाली महिला को घर पर रख लिया, जो शुरुआती दिनों में बहुत ही सहायक और देखभाल करने वाली लगती थी। धीरे धीरे वह महिला रमा जी को उनके सभी रिश्तेदारों से दूर करने लगी। उसने बार बार कहा कि आपके बच्चे आपका ध्यान नहीं रखते, बाकी लोग आपकी परवाह नहीं करते और अब आपको सिर्फ मुझ पर भरोसा करना चाहिए। रमा जी ने उस महिला की बातों पर भरोसा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे पूरी तरह उस महिला पर निर्भर हो गईं, अपने परिवार से दूर हो गईं और मानसिक रूप से अकेली पड़ गईं। इस वजह से उनका सामाजिक जीवन खत्म हो गया और वे भावनात्मक रूप से असहाय महसूस करने लगीं। अपने जीवन में सोचें, क्या कोई ऐसा है जो बार बार दूसरों को गलत ठहराकर केवल खुद पर आपका भरोसा करने को कहता है? अगर हाँ, तो अगली बार जब वह ऐसा कहे तो चुपचाप सोचिए कि क्या आप सामाजिक और मानसिक रूप से स्वतंत्र रह पा रहे हैं। बुढ़ापे की जिंदगी एक बगीचे की तरह होती है। कुछ पौधे बहुत पुराने होते हैं, कुछ नए उगते हैं, लेकिन कुछ बेलें ऐसी होती हैं जो दिखने में हरी होती हैं, लेकिन धीरे धीरे पूरे बगीचे को जकड़ लेती हैं। हमारा जीवन बगीचा तभी स्वस्थ रहेगा जब हम समय समय पर परखें कौन सा पौधा हमारे लिए अच्छा है और कौन हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। तो दोस्तों, आज आपने जाना उन 5 तरह के लोगों के बारे में जो बुजुर्गों के जीवन में छिपकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कमेंट में बताइए, आप आज से सबसे पहले किस पिलर को पहचानने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार रहा तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों या परिवार में जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे बुढ़ापे में अकेलापन कैसे जीवन शैली को खा जाता है और उससे बाहर कैसे निकलें। तब तक अपना ख्याल रखें और अपने बगीचे को स्वस्थ बनाए रखें। धन्यवाद। आपका डॉ. अनिल वर्मा।